सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। और आज हम बात करने वाले हैं द मैट्रिक्स रिजरेक्शन फिल्म के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फाइनली 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 हमारे सामने इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है। बहुत ज़्यादा घूसबम्स आ रहे हैं दोस्तों, क्या बताओ। मेरे बचपन का मूवी है ये दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मेरे बचपन का ये मूवी जिसको देख के मैं बड़ा हुआ। नियो, कौन नहीं जानता। अगर आप 90s के किड्स हो या उसके पहले भी किड्स हो, फिर भी आप तो जानते ही है कि भाई नियो क्या कर सकता है और क्या करता था उस मूवी के दरमियान द मैट्रिक्स में, जहाँ पर कियानू रीव्स अगर फेवरेट किसी के बने हैं तो वो इसी मूवी से बने हैं, क्योंकि सबके फेवरेट बन चुके थे। वो जो सीन था ना दोस्तों, जहाँ पे वो बुलेट्स रोकते हैं और पूरा घूम के जाते हैं ना, वो बहुत ही अमेजिंग सीन था दोस्तों। उसके बाद ही ये ट्रेंड चालू हुआ गोली रोकने वाला। उसके पहले ऐसे ट्रेंड्स हमें देखने को नहीं मिले। और हाँ दोस्तों, द मैट्रिक्स यही फिल्म थी कि भाई जहाँ से वीएफएक्स का जो इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे चेंज होने लग गया, जहाँ पर बुलेट्स को रोकना और फास्ट और स्लो मोशन की जो चीज़ें हैं वो इसी फिल्म से हमें देखने को मिली थी उस टाइम पीरियड में। यानी उस टाइम पीरियड में, यानी बहुत ही पुरानी बात नहीं है, बट 1999 की बात कर रहा हूँ दोस्तों। 8 अप्रैल का दिन था और बहुत ही अमेजिंग ये फिल्म निकल के आई थी। उसी दिन रिलीज हुई थी 1999 में, जहां पर इसका 63 मिलियन बजट था और इसने अब तक कमा लिए हैं $465 मिलियन। और दोस्तों, अभी तक आपने अगर ये द मैट्रिक्स फिल्म नहीं देखी है ना, इसके जो 3 पार्ट्स आए हैं वो नहीं देखे हैं, जिसको मैं हिंदी में अगर ट्रांसलेट करूंगा तो माया जाल। अगर इस फिल्म को आपने नहीं देखा है ना दोस्तों, तो बहुत सारी चीज़ें आपने उस टाइम पीरियड की मिस कर दी है। और अगर अभी भी देख सकते हो तो देख लो, इसके तीनों पार्ट्स बहुत ही ज़्यादा औसम थे दोस्तों। वो वीएफएक्स और वो सारी चीज़ें ना, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। और खासकर नियो यानी कियानू रीव्स। जैसे हमने अवतार फिल्म के बाद टेक्नोलॉजी इवॉल्व होते हुए, चेंज होते हुए देखी, वैसे ही ये टाइम पीरियड था जहां पर द मैट्रिक्स ने ये सारी चीज़ें चेंज करना चाहा उस टाइम पीरियड में। उसके बाद सीधा थोड़े थोड़े चेंजेस होते गए, फिर डिज्नी ने चेंजेस किए, फिर मार्वल भी आ गया, फिर डीसी भी आ गया। ऐसे थोड़े मोटे चेंजेस कर करके ये अभी बहुत ही अमेजिंग हमें वीएफएक्स देखने को मिलता है। जहाँ पर 3D, अगर 3D की बात की जाए, हम पहले इतने 3D मूवीज़ नहीं देखते थे, बट जब अवतार आया उसके बाद हम बहुत ही ज़्यादा 3D मूवीज़ देखने लग गए थिएटर के अंदर। तो ये उसी टाइप का एग्जाम्पल सेट करने वाली मूवी थी उस टाइम पीरियड में, जो कि दोस्तों बचपन की बहुत ही अमेजिंग राइड है भाई। कि भाई मैं मिस नहीं किया इस मूवी को, मैं थिएटर में ही देखा हूँ। हाँ, मैं छोटा सा था लेकिन मुझे आज भी याद है, संडे का वो दिन था जब स्कूल वगैरह छुट्टी थी और मामा के साथ मैं गया था देखने को। सुबह का एक शो था 12 से 3 का, और उसके बाद मैं उस शो को एंजॉय करने के बाद बाहर आया था, जहाँ पर थिएटर का नाम भी मुझे याद है और वो कहाँ पे है। अभी भी वो थिएटर जिंदा है दोस्तों, ये अच्छी बात है। और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग चीज़ें जुड़ी हुई है, अमेजिंग यादें जुड़ी हुई है इस फिल्म से लेके तो द पैरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवी तक के बहुत बचपन की यादें मेरी जुड़ी हुई है। इस वजह से बहुत ही ज़्यादा लगाव मुझे इस फ्रेंचाइजी के साथ पहले से ही है। बट हाँ, 4th पार्ट आने वाला था बहुत टाइम पहले की, ये अनाउंसमेंट थी, फिर उसके बाद चेंजेस हुए और फिर फाइनली अभी हमें लग रहा था कि भाई इसको एक्चुअल में रिबूट ही किया जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। और इसका 4th पार्ट हमें अभी देखने को मिलने वाला है दिसंबर के महीने में। ऑफकोर्स हिंदी में रिलीज़ होगा दोस्तों, क्योंकि इसके पहले वाले तीनों पार्ट्स हिंदी में अवेलेबल है, तो दोस्तों वो भी देख लेना। और जैसे हमने ह्यू जैकमैन को एज अ वुल्वरिन कंसीडर किया है, वैसे ही हमें नियो की भूमिका में हमारे कियानू रीव्स ही देखना पसंद है। अगर पुराने लोगों की बात की जाए तो वो हमेशा यही कहेंगे कि भाई जॉन विक तो बात की बात है, बट उसके पहले द मैट्रिक्स ही उनकी फेवरेट है कियानू रीव्स मूवी के अंदर। जहाँ पर ये फिल्म का ट्रेलर अभी रिलीज़ हुआ है, इसके बारे में ही हम बात करेंगे। अभी 4 मिनट मैंने खा लिए हैं आपके, तो चलिए शुरू करते हैं द मैट्रिक्स रेजरेक्शन का ट्रेलर ब्रेकडाउन। तो लेट्स बिगिन। दोस्तों, इस फिल्म के डायरेक्टर है जिन्होंने नियो कैरेक्टर क्रिएट किया है, लाना वाचोस्की। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से ये अमेजिंग रिटर्न हुआ है ना दोस्तों, जो कि पूरा ग्राउंड ब्रेकिंग रहा है ये सिनेमैटिक यूनिवर्स द मैट्रिक्स का। हाँ, अभी मार्वल ने आदत लगा दी है सिनेमैटिक यूनिवर्स की, इसलिए मैं सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ पे ग्रैंड विजुअल्स के साथ एक बहुत ही अमेजिंग हाईली एंटिसिपेटेड रिटर्न किया है हमारे वाचोस्की जी ने। उन्होंने ही ये कैरेक्टर लिखा था उस टाइम पीरियड में, और उन्होंने ही ये फिल्म को लिख के डायरेक्ट भी किया था। तो इस टाइम पे भी वो फिर से रिटर्न आए हैं इस चीज़ के लिए। तो ट्रेलर के शुरुआत में हमें दिखती है
भाई पहले शॉट में विक्टोरियन बिल्डिंग जो कि सैन फ्रांसिस्को में स्थित है, जहाँ पर हमें पीछे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि भाई हम अंदर है द मैट्रिक्स के। जहाँ पर ये बिल्डिंग बनाई गई है वो एक्चुअली ह्यूमंस को फूल बनाने के लिए बनाई गई है कि भाई वो एक्चुअल लाइफ जी रहे हैं, ना कि मैट्रिक्स के अंदर है। जहाँ पर उनको ये लिक्विड पॉड में रखा गया है जो कि बैटरीज के मदद से चल रहे हैं एक्चुअल में ये रोबोट्स, जो कि अपोक्लिप्स के बाद की ये कहानी पता चल रही है हमें। जहाँ पर दोस्तों ये जो शॉट है ये हमें थोड़ा बहुत फेक भी नज़र आ रहा है, एनिमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा अपीलिंग नहीं लग रहा है, बट मुझे ये लगता है कि भाई जल्दी जल्दी ने उन्होंने ट्रेलर बना लिया होगा, इस वजह से ये फुटेज ऐसी ही रख दी है। मूवी में इसको फिनिश या फाइन करके हमें दिखा सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि भाई उसको ये बात पता चल गई है नियो को या फिर और किसी कैरेक्टर को कि भाई ये फेक ही है, इस वजह से इसको फेक ही बनाया गया है, ऐसा भी हो सकता है। फिर हमें अगले ही शॉट में कैट देखने को मिलती है जो कि एक्चुअल में सिंबल ऑफ ग्लिच है, जो कि मैट्रिक्स के अंदर पहले से ही चलते आया है। जहाँ पर कुछ ना कुछ अगर चेंज हुआ तो ये सारी चीज़ें ऐसी ग्लिच में कन्वर्ट हो जाती है। जहाँ पर फर्स्ट फिल्म में इसको एक्सप्लेन किया गया है ट्रिनिटी के द्वारा, जो आप देख सकते हो। और साथ ही साथ हम कैरेक्टर्स में भी बहुत सारे चेंजेस देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं ट्विची थॉमसन एंडरसन को, जो कि एक्चुअल में एक हैकर का रोल प्ले कर रहे हैं हमारे कियानो रीव्स। जहाँ पर इनका पहले नाम था 20 साल पहले वाली फिल्म में द मैट्रिक्स में ओरिजिनल नियो, जहाँ पर वो बैठा हुआ है थेरेपिस्ट के ऑफिस में, जहाँ नियो कहता है कि मेरे सपने थे जो सिर्फ सपने नहीं थे, वो एक्चुअल रियलिटी मुझे वहाँ पे लग रहे थे। फिर हम नियो को देखते हैं उसी मैट्रिक्स दुनिया में, जहाँ पर एक आदमी गोली चला रहा है, हमारा जो ये नियो है उस गोली को दूर फेंक रहा है। हमें याया अब्दुल मतीन भी देखने को मिलते हैं जो कि एक्चुअल में 2 गन्स लेके फायर करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर उसी सपने के अंदर हमें कुछ पुलिस ऑफिसर भी देखने को मिलते हैं जो कि इसे पकड़ने आए हैं। साथ ही साथ हमें पुरानी फुटेज भी देखने को मिलती है पुराने मैट्रिक्स की, जहाँ पर ये मायाजाल के अंदर फंस चुका था, वो भी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है साफ साफ। वहाँ पे ट्रिनिटी भी देखने को मिल रही है हमें, और वहीं पर हम नियो को उस पॉड के अंदर से उठते हुए भी देख सकते हैं। फिर एक चुटकी से ये सारे सपने वापस आ जाते हैं और ये हमारा एंडरसन रियल वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ पर हमारा नियो यानी एंडरसन कहता है कि मैं पागल तो नहीं हो रहा हूँ, जहाँ पर थेरेपिस्ट कहता है कि भाई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हम यहाँ पर नहीं करते हैं। जहाँ पर ये जो एनपीएच है ये एक्चुअल में एक रोल प्ले करते हुए हमें नज़र आ रहा है, ताकि एंडरसन को अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद ना आए। इस तरह से ही ये पूरा मैट्रिक्स डिज़ाइन किया गया है और ये मैट्रिक्स के अंदर ही सारी चीज़ें हो रही है। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एंडरसन और ट्रिनिटी के बीच में एक मुलाकात हो रही है, जहाँ पर वो जैसे ही हाथ पकड़ते हैं तो उन्हें अपना पास थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है। तब ट्रिनिटी पूछती है कि क्या हम दोनों कभी मिले हैं। फिर हम एंडरसन को नीली गोलियां खाते हुए भी देख सकते हैं, जहाँ पर वो इन सपनों से, ये जो उनको सपने आ रहे हैं उससे उभरने की कोशिश कर रहा है और उसको तकलीफ भी होते हुए साफ साफ नजर आ रही है। फिर हमारा नियो वो पिल्स खा के बाहर निकलता है, जहाँ पर बाहर निकलने के बाद राइट साइड में हम देख सकते हैं क्रॉकिस मसाज स्पा एंड सैलून नाम का एक बोर्ड, जो कि अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो कि एक्चुअल में साइन है हमारे जो वाचोस्की है उनकी पहली फिल्म का, जो कि आई थी 1996 में। उसका ये रेफरेंस यहाँ पर दिया गया है। जहाँ पर वो टैटू नज़र आ रहा है जो कि एक्चुअल में क्रॉसी मसाज पार्लर का जो लोगो दिख रहा है कि भाई 2 तरफ से एक कुलाड़ी है, 2 तरफ से उसको धार है, वो जो टैटू है वो ग्रेसन्स नाम की जो कैरेक्टर थी उस मूवी के अंदर, उसके हाथों के ऊपर बना हुआ वो टैटू था बाउंड का, वही टैटू यहाँ पे शो किया गया है। फिर हम उसे बाहर घूमते हुए देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर वो लोगों से इंटरेक्शन भी करते हुए नज़र आ रहा है। साथ में उसको कुछ पास्ट की भी चीज़ें याद आते हुए दिख रही है, जो कि वही सिम पिल लेने का जो शॉट है वही के बीच का वो सीन रहने वाला है। और फिर उसके बाद हमें हमारे जो थॉमस है वो एक्चुअल में एक कैफ़े के अंदर एंटर होते हुए नज़र आ रहा है, जहाँ पर एंटर करने के बाद एक किताब बंद होती है जिस पे लिखा होता है एलिस इन वंडरलैंड। जिस किताब को बंद करने वाली होती है दोस्तों प्रियंका चोपड़ा। तो पहले ही ये खबर लीक हो गई थी कि भाई इस फिल्म में हमें प्रियंका चोपड़ा नजर आने वाली है, तो भाई फर्स्ट ट्रेलर में ही हमें अपीयरेंस दे दिया गया है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि इनका अच्छा खासा रोल इस फिल्म में हमें देखने को मिलने वाला है। जो किताब है ना दोस्तों एलिस इन वंडरलैंड की, वो एक्चुअल में ये दर्शा रही है फॉलो द वाइट रैबिट, जो कि एक्चुअल में एक हिंट के तौर पे यूज़ किया गया था इसके पहले वाले फिल्मों में। और ये जो हमारी प्रियंका चोपड़ा है जो कि एक्चुअल में ओरेकल हो सकती है, जो कि अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग
चेहरे बदल के आई हुई है। और फिर हमारा थॉमस देखता है एक आईने के अंदर, जहाँ पर उसे ऐसा लगने लगता है कि भाई वो एक्चुअल में पुराना जो इसका वर्जन था वो तो नहीं है, शायद ये हो सकता है। फिर हमारा थॉमस रेड पिल लेते हुए भी नज़र आता है, क्योंकि अब तक उसको ब्लू पिल ले रहा था, वो कुछ काम में नहीं आए, उसने फेंक दी, वो भी देखने को मिला हमें शॉट में, तो वो अभी रेड पिल ट्राई करने वाला है। फिर उसके सामने एक लड़की आती है जो कि कहती है कि भाई तुम्हें सच जानना है, इसके लिए तुम्हें उड़ना होगा, जिसके ऊपर वो सेम वाइट रैबिट का टैटू निकाला हुआ होता है, जिसको वो एक्चुअल में कैफे में अट्रैक्ट हो गया था, जो कि फर्स्ट मूवी में हमें देखने को मिला था, जहाँ पर एंडरसन उसे फॉलो करता है और वही जो डोर है जिससे लाइट निकल रही है उसके अंदर चले जाता है। जिस मेटेलिक मिरर से वो गुजरता है तो उसे ये याद आने लगता है कि भाई उसकी जो पहली जर्नी थी, जो पहली ट्रिप थी, इस रैबिट होल के तौर पे ही देखने को मिलती है। फिर हम मॉर्फियस को एंडरसन को बताते हुए देखते हैं कि भाई ये दुनिया असली है या नहीं ये तो नहीं पता, बट ये पता है कि भाई तुम अभी तक यहाँ पे ही हो, जहाँ पर ये बात ज़्यादा मैटर करती है। फिर हम अगले ही पल में वो शॉट में देख सकते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड साइड में उसकी मोटर बाइक भी वहाँ पे खड़ी है, जो कि एक्चुअल में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट में हमें देखने को मिली थी। फिर हम एंडरसन को ट्रिनिटी का हाथ पकड़ते हुए देख सकते हैं, जहाँ पर उसके ऊपर जो मैट्रिक्स के कोड्स है वो फैलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि वास्तविक में यानी एक्चुअल में वो वहाँ पे उसके साथ नहीं खड़ी है, वो एक्चुअल में स्टाइफर टेक की मदद से ही वहाँ पर देखने को मिलती है। फिर हम हमारे एंडरसन को याया अब्दुल्ला से लड़ते हुए भी देख सकते हैं, जहाँ पर वो कहता है एंडरसन अपना कि भाई तुम मुझे नहीं जानते, जहाँ पर इनके बीच में बहुत बड़ी फाइट और वो पूरा जो फैसिलिटी है वो तबाह होते हुए हमें नज़र आती है। फिर हम अगले ही शॉट्स में कुछ मशीन्स, कुछ रोबोट्स देखने को मिलते हैं, जहाँ एपिक चीज़ होते हुए दिख रही है, ऐसा फील भी हमें होता है। जहाँ पर हम इस शिप को देख सकते हैं, जो शिप हमने पहले पार्ट में भी देखी है, ये पूरा मायाजाल है, जहाँ पर हम माइनिंग मशीन्स को देख सकते हैं और साथ ही साथ वो जो शिप उड़ के जा रही है वो नियो और ट्रिनिटी को साथ साथ ऊपर लेके जा रही है, ऐसा हमें नज़र आता है। फिर हम अगले ही शॉट में देखते हैं जहाँ पर ट्रिनिटी और हमारा जो नियो है वो एक साथ एक छत के ऊपर खड़े हैं, जहाँ पर पीछे एक बड़ी सी सनलाइट की रोशनी भी हम देख सकते हैं। फिर हम कुछ पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि एक्चुअल में चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर हमारा जो ये नियो है उसके ऊपर गन ताने हुए एक पुलिस ऑफिसर खड़ा है, जहाँ पर बारिश होते हुए हमें नज़र आती है। जो कि पुलिस ऑफिसर एक्चुअल में भेस बदल रहा है वो है एजेंट जैप, जहाँ पर ये जो रेन गिर रही है तो वो अपने जो रबर वाले जो फिंगर्स है उसको फील कर सकता है, साथ ही साथ वो जो रेन वहाँ पे जो बारिश गिर रही है उसको भी फील करते हुए हमें नज़र आ रहा है। और ये जो रेन वाला सीन है दोस्तों, तो ये ऐसा हो सकता है कि भाई ये इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुकी है कि वो एक्चुअल में रेन भी फील कर सकता है, खुद के फिंगर्स भी फील कर सकता है। इतनी ज़्यादा अच्छी पावर्स या फिर अच्छी कोडिंग इस पूरे मायाजाल के अंदर की गई होगी, ऐसा हमें लग रहा है। फिर ट्रिनिटी कुछ शॉट्स ऑफिसर से लड़ते हुए नज़र आ रही है, जहाँ पे उसके मल्टीपल्स ट्रिनिटी बनते हुए देख सकते हैं, जिसमें कैमरा जो जूम इन हो रहा है, जो शेक हो रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हमें लग रहा है, जो कि एक्चुअल में एक इम्पैक्ट डालने का काम कर रहा है। इस फिल्म में कई सारे नए रिग यूज़ हुए हैं, जिसको एक्चुअल में एक्शन शूट करते समय यूज़ किया गया है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये फिर से और एक बार इंडस्ट्री को चेंज करने वाला है इस तौर पे। फिर हम बहुत सारे अमेजिंग एक्शन सीन्स देख सकते हैं। फिर हमें एक सबवे के अंदर बैटल देखने को मिलती है, जो कि एक्चुअल में नियो और एक एजेंट के अंदर हो रही है। फिर हम छत पे देख रहे हैं नियो और ट्रिनिटी को, जहाँ पर नियो के ऊपर एक्चुअल में एक मिसाइल दागी गई है, बट नियो के पास इतनी अच्छी पावर्स है कि वो मिसाइल वो दूसरे ही हेलीकॉप्टर के ऊपर फेंक देता है। फिर हम एक अमेजिंग शॉट देख सकते हैं, जो कि बुलेट्स को रोकने वाला शॉट है, जहाँ पर ट्रिनिटी और नियो ये लोगों से लड़ रहे हैं और वहाँ पे बुलेट्स भी रोकते हुए नज़र आते हैं, जहाँ पर वो बाइक चलाते हुए भी हमें दिख रहा है। फिर हमें लास्ट में एक आदमी देखने को मिलता है, जो कि कियानू रीव्स से कहता है, यानी नियो से कहता है कि भाई इतने सारे साल के बाद तुम्हें यही वापस आना था जहाँ पर तुम वापस आ रहे हो इस मैट्रिक्स दुनिया के अंदर। और इसी नोट पे दोस्तों यहाँ पे ट्रेलर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों भाई साहब क्या अमेजिंग ट्रेलर है दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही ज़्यादा घूसबम्स आ रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इतने इसके जो तीनों पार्ट्स है उसका एक्सप्लेनेशन लेके आओ आपके लिए। मैं फिर से वो पार्ट्स देखूंगा और फिर से आपको वो सारी डिटेल्स लेके आऊँगा। इसके लिए मेरा जो सेकंड चैनल है, जो कि एक्चुअल में फर्स्ट चैनल है मूवीज़ इन, उसको आप सब्सक्राइब कर लेना, जो आपको आई बटन पर मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, जाके उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों ये है
द मैट्रिक्स रेजरेक्शन का ट्रेलर। दोस्तों आपको क्या कहना है इस ट्रेलर के बारे में, मैट्रिक्स दुनिया के बारे में, इस पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में, और ये आखिरकार मूवी क्या इंडस्ट्री में चेंज लाएगी जिस तरह से उस टाइम पे लाया था कि भाई अमेजिंग शॉट्स, अमेजिंग एक्शन सीक्वेंस हमें देखने को मिले थे, तो ये भी मूवी आने के बाद वो सारी चीज़ें चेंज हो सकती है कि या नहीं, ये भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना अपने मैट्रिक्स और कीनू रीव्स फैंस के साथ, और साथ ही साथ 90s किड्स के साथ भी ये शेयर कर देना, क्योंकि उनको भी ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद थी उस टाइम पे, तो इस टाइम पे भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना मूवीज इन ट्रेलर्स को, क्योंकि आए दिन हम ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग ट्रेलर्स लेके आते रहते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज इन ट्रेलर्स।